से कई अवार्ड मिल चुके हैं। दो दोस्तों ने अपनी मेहनत और लगन के बलबूते टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई इबारत लिख डाली है। कोरोना काल के दौरान शिक्षा और कृषि को ध्यान में रखकर 250 ऐप बना डाले हैं। सीकर के नानी गांव में रहने वाले सुरेंद्र तेतरवाल और सुरेश ओला दोनों सरकारी नौकरी में हैं। सुरेंद्र तेतरवाल जीएसटी विभाग में टैक्स असिस्टेंट के पद पर हैं, तो वहीं सुरेश ओला सरकारी टीचर हैं। अपनी तैयारी के दौरान जिन मुश्किलों का सामना इन दोनों ने किया, उसी को देखते हुए इन्होंने कुछ ऐसा करने की ठानी जिससे प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को मुश्किलें न आए। सारी पढ़ाई और तैयारियों, इंटरव्यू के लिए बनाए नोट्स को याद रखने और एक झटके में रिव्यू करने के लिए दोनों दोस्तों ने ऐप बनाने की ठानी। गूगल की मदद से दोनों ने ऐप बनाने का काम शुरू किया, उस पर नोट्स अपलोड करने लगे। दोनों ने अब तक 250 ऐप बना लिए हैं। कोरोना काल में भी हमने जो ऐप्स बनाए थे उनके बहुत ज़्यादा डाउनलोड हुए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स घर पर बैठकर ही पढ़ाई कर रहे थे। हमारे द्वारा जो कंटेंट बनाया गया था वो उस संकट की घड़ी में लोगों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ, क्योंकि पहले से हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ज़्यादा ऐप प्ले स्टोर पर नहीं थे, लेकिन हमारे जो बनाए हुए ऐप थे उनके द्वारा बच्चे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख पाए। दोनों दोस्त सरकारी मुलाजिम हो गए, लेकिन समाज कल्याण के नजरिए को और विस्तार करने के मकसद से नए नए आइडियाज पर काम करना शुरू कर दिया। सुरेंद्र तेतरवाल और सुरेश ओला ने अपने गांव नानी के लिए भी ऐप बनाया, जिसका नाम रखा डिजिटल ग्राम पंचायत नानी। डिजिटल ऐप में गांव की तमाम जानकारियां दी गई हैं, साथ ही सरकार की योजनाओं से कैसे लाभ लिया जा सकता है, इसकी जानकारियां भी डिजिटल ग्राम पंचायत नानी में डाली गई है। इतना ही नहीं, किसान परिवार से जुड़े होने के कारण दोनों ने कृषि पर आधारित दर्जनों ऐप बनाए, जिसमें खेती से जुड़ी जानकारियां शामिल की गई हैं। हालांकि इन दोनों का पूरा फोकस शिक्षा से संबंधित ऐप बनाने पर ही रहा, जिसमें दोनों ने एनसीईआरटी की क्लास 1 से 12वीं तक के सभी सब्जेक्ट्स और चैप्टर्स क्लब किए हैं। हम हमारे साथियों से जो नोट्स हैं उनकी फोटोकॉपी करवा करके आपस में शेयरिंग करते थे। तो हमने ये सोचा कि जिस समस्या से हमें प्रॉब्लम हमें आ रही है, हो सकता है कई हमारे दूसरे प्रतियोगी साथियों को भी आती होगी, तो हमने हमारी जो प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान जो कंटेंट था उसको डिजिटल रूप में तैयार करके सबसे पहले हमने वेब पर उसको डाला, और धीरे धीरे 2016-17 के बाद में हमने उस कंटेंट को ऐप के रूप में डालना शुरू किया। कोरोना काल के दौरान दोनों ने ऑक्सीजन मॉनिटरिंग ऐप भी बनाया। दोनों दोस्तों के बनाए ऐप मुफ्त हैं। करीब 250 ऐप बनाकर दोनों ने सरकार को भेंट कर दिए। हालांकि पहले इनमें से कई ऐप पेड थे, लेकिन बाद में इन्होंने सरकार को भेंट किए और सभी 250 ऐप के यूजर आईडी और पासवर्ड सरकार को सौंप दिए। करीब 1.5 करोड़ लोग इनके ऐप डाउनलोड कर इसका लाभ ले चुके हैं। 50 करोड़ से अधिक इनके पेज पर व्यूज हैं। सरकार को भेंट किए गए ऐप की कीमत सरकार ने 5 करोड़ से अधिक आंकी। इसके आधार पर इन्हें राजस्थान सरकार की ओर से राज्य स्तर पर भामाशाह शिक्षा विभूषण अवार्ड से नवाजा गया। सुरेंद्र तेतरवाल को जीएसटी विभाग की ओर से 2 बार राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया जा चुका है, तो शिक्षक सुरेश ओला को दर्जनों राज्य और राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड मिल चुके हैं। 28 जून 2019 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान भामाशाह शिक्षा विभूषण सम्मान से सम्मानित किया। 21 मार्च 2018 को राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में मोबाइल ऐप्स के जरिए ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए राजस्थान ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। बेस्ट रिसर्च आईसीटी एनसीईआरटी की और फरवरी 2018 में बेस्ट रिसर्च इन न्यू मीडिया आईसीटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने और नई तकनीकी का प्रयोग करने के कारण माइक्रोसॉफ्ट अभिनव शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया। एनसीईआरटी की ओर से नवंबर 2018 में एकमात्र ओपन सोर्स फ्री ऐप मेकर प्लेटफॉर्म बनाने के लिए पूरे देश में आईसीटी अवार्ड के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 26 जुलाई 2018 को राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से एजुकेशन हैकाथॉन में ऐप मेकर प्लेटफॉर्म के जरिए शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए राजस्थान एजुकेशन हैकाथॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज भी दोनों दोस्त समय मिलने पर नए नए सब्जेक्ट्स पर ऐप बनाते हैं।
ताकि युवाओं और बच्चों को पढ़ाई का काम आसान और सरल हो सके, देश के नौजवान सफलता के शिखर पर पहुंच सकें।